हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और पीजीसीएल के लिए आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयारी करते होंगे। तो चलिए दोस्तों, पीजीसीएल का जो प्रीवियस पेपर है उस पर बात करेंगे। ये आप लोगों को जो वैकेंसी आया था 2018 में, उसका ये पेपर है, ठीक है। तो बारी बारी से समझेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न आया था 2018 में और इस बार किस प्रकार का प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग डेट देख सकते हैं, यानी कि 14/11 यानी कि 2018। और अब जो इस बार जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, वो 7 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, यानी कि 7 फरवरी को एग्जाम होगा। और 7 फरवरी से पहले आप लोगों के बीच यानी कि हॉल टिकट, एडमिट कार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। आप लोगों को ये अनुभव हो जाएगा ये वीडियो देखने से कि किस प्रकार से प्रश्न यानी कि पीजीसीएल में पूछा जाता है टेक्निकल का, क्योंकि टेक्निकल का वेटेज लगभग 120 प्रश्न आप लोगों को बीच देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ यानी कि 50 प्रश्न जो मिलेगा आप लोगों को, इसमें इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, ठीक है। ये सब जो है यानी कि मिलावटी रहेगा, लेकिन ओनली फॉर टेक्निकल की अगर बात किया जाए तो 120 प्रश्न रहेगा। तो आप लोगों के लिए काफ़ी ये अच्छा मौका है। आज का पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कहा रहा है कि विद्युत से लगी आग का सामन केवल डैश द्वारा करना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि विद्युत से जो लगा है आग, उससे यानी कि सुरक्षा पाने के लिए, उसको यानी कि कंट्रोल करने के लिए, उसे यानी कि जहाँ पे आग लगा है उसे बुझाने के लिए जो हम दोस्तों जो प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं, तो सीटीसी, है ना, सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं विद्युत से लगी आग। अब रही बात की जो 3 में जो दिया हुआ है जल के प्रयोग, तो जल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, या कपड़े में लगी आग या लकड़ी में लगी आग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब रही बात की कार्बन टेट्राक्लोराइड जो दिया हुआ है ऑप्शन यानी कि बी में दिया है, करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका यानी कि 2 नंबर में जो दिया हुआ है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि लौह प्रकार के गतिशील उपकरणों का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल ही प्रश्न पूछा जाता है। टेक्निकल का जो पेपर था 2018 में, नॉर्मल प्रश्न पूछा था जो सब बच्चे यानी कि लगभग जानते हैं। तो अगर इस प्रकार का तैयारी है, इससे थोड़ा यानी कि ऊपर लेवल तक का तैयारी है, तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। अब रही बात कि क्या कह रहा है दोस्तों, तो इसमें यानी कि लौह प्रकार का कह रहा है। और लौह प्रकार की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो एसी पे भी काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ यानी कि डीसी पे भी काम करता है। एसी पे भी काम करता है लौह प्रकार, ठीक है ना, और डीसी पे भी काम करता है। ऑप्शन यानी कि 3 में दिया हुआ है, प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा दोनों की आपूर्ति पे ये कार्य कर रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक संवाहक का गुण जो इसके माध्यम से धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे डैश कहते हैं। क्या कह रहा भाई, यानी कि धारा का प्रवाह जो होता है, यानी कि करंट जो प्रवाह होता है उसका यानी कि विरोध का करना। और उसे जो यानी कि विरोध जो करता है उसे यानी कि प्रतिरोध कहते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जो दिया हुआ है यानी कि प्रतिरोध जो दिया है, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है वो प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि भूमिगत नलिकाओं में तार लगाने का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। यानी कि जो तार लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि तार जो लगाया जाता है उसका यानी कि दूसरा नाम क्या है, उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। और देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है यानी कि डक्ट वायरिंग या कंसील वायरिंग, ठीक है। यानी कि क्या करना लिखा, तो सबसे पहले उसके लिए क्या किया जाता है, तो भाई दीवार को काटा जाता है, ठीक है। दीवार को काटा जाता है और एक होल बनाया जाता है, ठीक है ना, एक सेम आकार का, ठीक है ना। और उसमें क्या किया जाता है, तो पीवीसी, पीवीसी का जो पाइप होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। और पीवीसी पाइप को रख करके उसको कंक्रीट से यानी कि ढक दिया जाता है। उससे क्या होता है, इसका लाइफ बढ़ जाता है, साथ ही साथ यानी कि अग्नि से भी सुरक्षा प्रदान करता है, बहुत सारा बेनिफिट्स है, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा नाम है दोस्तों डक्ट वायरिंग या कंसील कंडक्ट वायरिंग है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एक सीआरओ में एस्किन 10 एमएस के स्वीप समय के साथ अनुमानित आरादंत आवृत्ति सातुठ क्या होगा। यानी कि 10 एमएस दिया हुआ है, और जब 10 एमएस दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है, अगर 10 एमएस दिया हुआ है तो मिली सेकेंड हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, तो मिली सेकेंड हुआ। तो ये क्या हुआ, तो मिली सेकेंड हुआ। तो देखिए
इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मिली का मतलब क्या होता है, यानी कि 10 के पावर -3 होता है। अगर ऊपर में इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि नीचे होगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है 1 बाई यानी कि टी होता है। तो देखिए 10 के पावर -3 अगर ऊपर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे यानी कि सीधा सीधा 1000 हो जाएगा, और 1000 हो जाएगा, और नीचे में क्या बच रहा है 1, यानी कि 10 जो दिया हुआ है ये नीचे में आ जाएगा, क्योंकि ये टी का वैल्यू है। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच रहा है दोस्तों, यानी कि 100 बच रहा है, वो 100 हर्ज हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 3 में दिया है, करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तार के लिए प्रतिरोध को डैश में एम्पियर मीटर और डैश में वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो किसमें यानी कि जोड़ा जाता है, तो सबसे पहले यानी कि समानांतर में। ठीक है, वोल्ट मीटर क्या है भैया, तो एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की सीमा के विस्तृत रेंज को प्रतिरोध को डैश में तो समानांतर में, और साथ ही साथ और डैश में वोल्ट मीटर के रूप में संयोजित किया जाता है, तो श्रृंखला में। ठीक है, किसमें, तो श्रृंखला में यानी कि जोड़ा जाता है, यानी कि समानांतर श्रृंखला में जोड़ा जाता है, और ऑप्शन 4 में दिया है, करेक्ट आंसर इसका 4 सही होने वाला है। आगे बढ़ेंगे कि एक चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय क्षमता का मापन डैश के रूप में किया जाता है। किसका मापन, तो चुंबकीय क्षमता का, है ना। और चुंबकीय क्षमता का मापन जो किया जाता है दोस्तों, वो एमएमएफ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, एमएमएफ के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म की अगर बात किया जाए तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। क्या होता है, मैग्नेटो, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है। अब रही बात की ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन यानी कि बी में दिया है, तो राइट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। फैराडे किसका, तो धारिता का माप यानी कि यूनिट होता है। किसका, तो धारिता का। अब रही बात कूलम किसका होता है, तो यानी कि चार्ज का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यानी कि आवेश का होता है। किसका होता है भैया, तो आवेश का होता है। हेनरी किसका होता है, तो इंडक्टेंस का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बार बार आप लोगों से प्रश्न घुमा फिरा के ही पूछा जाएगा। तो आप लोग इससे अगर ज़्यादा डीपली में अगर तैयारी करते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि पीजीसीएल लगभग जो है इतना पोस्ट जो है कभी भी यानी कि नहीं निकालती है। अब रही बात की ये मौका दिया है, तो आप लोगों को उस मौका को भुनाना है। ठीक है ना, तैयारी को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, टेक्निकल को भी और नॉन टेक्निकल को भी। आगे बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न पे। नए प्रश्न जो दिया हुआ है, एक कह रहा है कि 132 किलो वोल्ट संचरण, संचरण का मतलब क्या हुआ, तो ट्रांसमिशन हुआ। क्या हुआ, तो ट्रांसमिशन हुआ। और ट्रांसमिशन लाइन्स के किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 132, और जब ये 132 आएगा ना भैया, तो चटाक से देखिएगा डिस्क दिया होगा। क्या होगा, तो डिस्क दिया होगा, तो पटाख से वो मार देना है। क्या मारेंगे भैया, तो डिस्क मारेंगे। अब रही बात की पिन की बात किया जाए, तो पिन मात्र यानी कि 32 किलो वोल्ट तक ही इसका काम में लेते हैं। ठीक है ना, पिन प्रकार का जो प्रयोग करते हैं ओनली फॉर 32 किलो वोल्ट के लिए ही किया जाता है। अब रही बात की सेकल का, तो सेकल का प्रयोग 11 किलो वोल्ट पर ही करते हैं। ठीक है ना, उससे ज़्यादा पे नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इंसुलेटर से भी प्रश्न बनता है लगभग, यानी कि जितना यानी कि टेक्निकल का जो सिलेबस है उससे लगभग यानी कि 50-52 चैप्टर से प्रश्न आप लोगों के बीच जरूर आएगा एग्जाम में। तो आप लोग सबको जो है ध्यान से बारी बारी से अध्ययन कीजिएगा, आप लोगों को सिलेक्शन 100% होने की संभावना बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि 3 प्रवस्थाओं वाली आपूर्ति को डैश की सहायता से 2 प्रवस्था, कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन ये तो घुमाया है। देखिए आराम से समझिए कि 3 फेज को अगर 2 फेज में जो हम बदलते हैं इसको क्या कहते हैं, तो 3 फेज को अगर 2 फेज में जो बदला जाता है दोस्तों, ठीक है ना, उसको एस्कॉर्ट कनेक्शन कहा जाता है। किस क्या क्या कहा जाता है, एस्कॉर्ट कनेक्शन कहा जाता है। ठीक है ना, एस्कॉर्ट कनेक्शन कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है एस्कॉर्ट कनेक्शन, तो ऑप्शन जो दिया है वो 4 नंबर में, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि डी में दिया है, तो राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भू रिसाव। देखिए फिर से यानी कि अर्थिंग से प्रश्न आ गया है, तो भू रिसाव अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक सर्किट ब्रेकर को डैश भी कहा जाता है। तो यानी कि अर्थ भी लीकेज जो सर्किट ब्रेकर होता है यानी कि ELCB। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका अदर नाम की अगर बात किया जाए दोस्तों, इसका अदर नाम जो है वो रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। क्या है, RCB भी कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसका कुछ और नाम है, ये तो बहुत बच्चा जानते होंगे, लेकिन जो बच्चा डीप में नहीं पढ़े होंगे तो ये
क्या है उसको यानी कि पता नहीं होगा कि ये क्या होता है। तो ये और ये दोनों दोस्तों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। कहने का मतलब ये हुआ कि ईएलसीबी जो काम करता है वही आरसीबी भी काम करता है, ठीक है। तो आरसीबी का जो फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। ऑप्शन ए में है करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न है, देखिए ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से प्रश्न आ गया है। किससे? तो सिंगल फेज से प्रश्न पूछा हुआ है कि अपकेंद्रीय स्विच। तो अपकेंद्रीय स्विच क्या होता है भाई? तो लगभग यानी कि 75 से लेकर के यानी कि 80% तक गति जब प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट कर देता है। ये भी ध्यान में रखिएगा, ऐसा ना कि आप लोग वहां पे जाके कोई और वाइंडिंग मार दीजिएगा। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को ही डिस्कनेक्ट करता है, ना कि रनिंग वाइंडिंग को, है ना। अब रही बात कि इसमें जो आप कहिएगा कि सर यहाँ तो 75 दिया हुआ है, तो देखिए बहुत सारा बुक पढ़िएगा तो आपको 75 मिलेगा, लेकिन अच्छा बुक है, ठीक है ना, बहुत अच्छे राइटर का बुक पढ़िएगा तो उसमें 75 से लेकर के यानी कि 80 तक जो सीमा दिया हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका राइट ए सही हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से नए प्रश्न पे। नए प्रश्न है पिन वाइज। तो देखिए दोस्तों यहाँ से कहाँ से टूल्स से प्रश्न आ गया है, तो लगभग जो है जितना चैप्टर है टेक्निकल में, जितना सिलेबस में आता है सभी से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है कि पिन वाइज का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ए में कह रहा है बहुत कम तापमान वाली वस्तुओं को धारण करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। पिन जैसी बहुत छोटी वस्तुओं को धारण करने के लिए, तो इसके लिए ही प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न पे। आज का फिर से अगला प्रश्न दिया है कि एक त्रिप्रवस्था स्क्वायरल गेज प्रेरण को डैश द्वारा आरंभिक किया जाता है। किसका भाई? तो थ्री का, है ना। थ्री फेज जो स्क्वायरल गेज है, सॉरी थ्री प्रवस्था स्क्वायरल गेज जो है, उससे जो हम प्रारंभ करते हैं, स्क्वायरल गेज मोटर जो होता है उसको जो स्टार्ट करते हैं वो डीओएल के द्वारा। डीओएल क्या होता है? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। साथ ही साथ यानी कि स्टार डेल्टा से भी उसको स्टार्ट करेंगे, या डीओएल ऑप्शन में रहे या स्टार डेल्टा ऑप्शन में रहे, कोई एक रहेगा। अगर साथ ही रहेगा तो दोनों इस प्रकार से जो दिया है इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आज का, शुष्क सेल में प्रयोग किए जाने वाला विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट डैश होता है। कौन सा भाई? तो शुद्ध सेल में, है ना। तो सॉरी शुष्क सेल में, शुष्क सेल का मतलब क्या हुआ? तो जो सूखा सेल होता है, ठीक है ना, यानी कि सूखा जो सेल होता है उसमें जो हम यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो प्रयोग करते हैं वो NH4 का प्रयोग करते हैं, ठीक है। NH4Cl का प्रयोग करते हैं। NH4 का मतलब एमोनिया हुआ और Cl का मतलब यानी कि क्लोराइड हुआ। कहने का मतलब एमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सेल में भैया? तो सूखा सेल में, ठीक है ना। अब रही बात की H2SO4 का प्रयोग किस में करते हैं, तो H2SO4 का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये लेड एसिड बैटरी में किया जाता है। किस में किया जाता है? तो लेड एसिड सेल में किया जाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। कभी कभी का आप लोगों को से क्या होता है कि सूखा सेल का आप लोगों का यानी कि वोल्टेज भी पूछ देगा, तो 1.5 होता है, ये स्टैंडर्ड है। वैसे बहुत सारा यानी कि जो जैसे मरकरी सेल है, इस सब का जो वोल्टेज होता है लगभग 1.4 के आसपास होता है। तो वो सब अच्छा से पढ़िएगा आप लोगों को, यानी कि थ्योरी से क्लियर हो जाएगा। अब रही बात कि इसमें जो दिया हुआ है वो 3 नंबर में दिया है एमोनियम क्लोराइड, तो करेक्ट आंसर इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि एक विद्युताग्र के ऊपर जमा सामग्री का द्रव्यमान डैश होता है, ठीक है ना, इसके ऊपर। और इसके ऊपर जो यानी कि जो सामग्री जमा होता है वो विद्युत के परिणाम के समानुपाती और विद्युत रसायन के समतुल्य होता है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। फिर से नए प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है एक श्रृंखला परिपथ में धारा कितनी दिशा में बहती है। तो अगर सीरीज है भैया, ठीक है, अगर श्रृंखला है तो श्रृंखला परिपथ में जो धारा का बहने का जो रास्ता होता है, करंट का बहने का जो रास्ता होता है, सिर्फ एक होता है। अगर समांतर रहता तो यानी कि एक से ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता भैया? तो वो एक से ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसमें श्रृंखला का पूछ रहा है तो श्रृंखला का ओनली फॉर एक होता है, और ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि किसी भी संस्थापना के लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट परीक्षण में लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मेगर पाठ्यांक रीडिंग क्या देगा। अगर शॉर्ट सर्किट है, क्या भैया? तो शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट की बात कर रहा है और शॉर्ट सर्किट है तो मेगर जो वहां पे पढ़ेगा दोस्तों वो 0 पढ़ेगा। अगर शॉर्ट सर्किट है तो 0 पढ़ेगा, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो इन्फिनिटी पढ़ेगा। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या पढ़ेगा? यानी कि अनंत पढ़ेगा। अगर शॉर्ट सर्किट है तो 0 पढ़ेगा, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो अनंत पढ़ेगा। ध्यान में रख लीजिएगा, हो सकता है घुमा के प्रश्न पूछ दे इस बार। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि मुख्य क्षेत्र प्रवाह पर आर्मेचर प्रवाह के प्रभाव को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि मुख्य क्षेत्र प्रवाह को आर्मेचर क्षेत्र के प्रवाह को जो कहा जाता है दोस्तों, आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मेचर यानी कि रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? आर्मेचर रिएक्शन। ऑप्शन यानी कि बी में दिया है, 2 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज जो है लगभग दोस्तों 30 प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे और जो लगभग यानी कि ये क्लास जो है 3 से 4 दिन में आप लोगों को समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टेक्निकल का नॉन टेक्निकल का पेपर बचेगा, नॉन टेक्निकल भी उसको उसी 3-4 दिन के अंदर में ही खींच देंगे। तो आप लोग वीडियो में जरूर इन तक बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि सौर दीप के लिए किस प्रकार के दीपों को प्रयोग करने के लिए वरीयता दी जाती है। जब ये सौर है ना भैया, जब ये यानी कि सौर दीप कह रहा है ना, जब ये सौर दीप कह रहा है तो एलईडी मारिएगा। क्या मारिएगा? एलईडी मारिएगा। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है और ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा एलईडी का ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है सीआरओ का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए जो कुछ कुछ प्रश्न है जैसे यानी कि सीआरओ हो गया, ठीक है, यानी कि ईएलसीबी हो गया, ठीक है, ईएलसीबी हो गया, आरसीबी हो गया, ठीक है, और बहुत सारा ऐसा जो फुल फॉर्म है, ठीक है, ये ट्रिपल आरबी हो गया, ये सब का फुल फॉर्म आप लोग को जरूर आना है, आना ही आना है टेक्निकल अगर पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों टेक्निकल पेपर में आप लोगों को लगभग अगर 120 प्रश्न पूछ रहा है तो 2 या 3 प्रश्न रहने वाला है ये फुल फॉर्म से, है ना। तो सीआरओ का जो फुल फॉर्म होता है कैथोड होता है, आर से मतलब रे होता है, ओ का मतलब यानी कि ऑसिलोस्कोप होता है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है कि तरंग परिवेष्टन, तरंग का मतलब क्या हुआ भैया? तो सबसे पहले यानी कि वाइंडिंग यानी कि लेप होता है और एक जो होता है दोस्तों यानी कि वेव होता है, और लेप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या यानी कि पोल्स की संख्या के बराबर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन वेव वाइंडिंग में दोस्तों समांतर पथों की संख्या जो होता है वो 2 होता है हमेशा। तो इसमें तरंग का मतलब समझिएगा कि वेव वाइंडिंग होता है, ठीक है ना, इसका इंग्लिश अगर हिंदी में कंफ्यूज है तो 2 जो दिया है ऑप्शन यानी कि 4 में है। करेक्ट आंसर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत मिश्रक में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें कह रहा है ये दोस्तों? यानी कि मिक्सर में कह रहा है, और मिक्सर में दोस्तों यानी कि जो मोटर प्रयोग करते हैं वो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? यूनिवर्सल यानी कि जो मोटर होता है उसका हम प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन किसमें दिया? यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन 4 में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किट कैट फ्यूज किससे निर्मित होता है? कौन सा फ्यूज भाई? तो किट कैट फ्यूज। तो किट कैट फ्यूज दोस्तों यानी कि पोर्सिलीन का बना होता है। किसका? पोर्सिलीन का यानी कि बना होता है। अब रही बात की पीवीसी किस ये इससे क्या बना होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सबसे पहले पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये जो प्लास्टिक का जो पाइप होता है जिसमें यानी कि वायर बिछाया जाता है कंसील्ड वायरिंग में, पीवीसी का यही बना होता है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है पोर्सिलीन, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका यानी कि ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि परिणामित्र, देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर से प्रश्न आ गया है कि परिणामित्र का प्रयोग डैश के मान को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या क्या बदलता है? या तो वोल्टेज बदलेगा या ट्रांसफार्मर के द्वारा दोस्तों यानी कि करंट यानी कि बदलेगा। साथ ही साथ अगर फ्रीक्वेंसी की अगर बात किया जाए तो ट्रांसफार्मर के द्वारा यानी कि बदला नहीं जाता, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वोल्टेज इसके द्वारा यानी कि बदला जाता है। ऑप्शन 4 में दिया है वोल्टेज। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि विच टाइप ऑफ बल्ब इज यूज इन ए लाइन टेस्टर, ठीक है। तो लाइन टेस्टर में हम किस प्रकार का बल्ब लगाते हैं? तो यानी कि टेस्टर जो होता है दोस्तों उसमें यानी कि बल्ब जो होता है वो नियॉन बल्ब होता है। कौन सा होता है? नियॉन यानी कि जो बल्ब होता है वो लगाया जाता है। ऑप्शन यानी कि जो दिया है नियॉन बल्ब ऑप्शन 2 में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एसी परिवेष्टन में 4 ध्रुव वाली मोटर में 24 खांचे हैं। तो देखिए खांचे जो है उसको ऊपर कर देना है और पोल को नीचे कर देना है। काटिए 6 चौका कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। तो 6 जो आंसर दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एलटी केबल के रोधन का परीक्षण 1100 पे किया जाता है। एलटी का मतलब क्या हुआ? तो लो ट्रांसमिशन हुआ, ठीक है। तो एलटी जो होता है दोस्तों यानी कि 1100 वोल्ट पे होता है, ठीक है ना, किलो पे नहीं होता, माफ कीजिएगा, ये किलो नहीं है, ये वोल्ट समझिएगा, ठीक है। क्या है? तो ये वोल्ट समझिएगा, 1100 वोल्ट पे होता है। ए में दिया है 1100 वोल्ट। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका
ये सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। और देखिए दोस्तों, यानी कि पीजीसीएल में, है ना, पीजीसीएल में न्यूमेरिकल का वेटेज जो है लगभग 120 प्रश्न में आप लोगों को 4 से यानी कि 5 न्यूमेरिकल रहने वाला है। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल को निगलेक्ट नहीं कीजिएगा। 4-5 न्यूमेरिकल पिछले बार पूछा था, हो सकता है इस बार 10 पूछ दे, तो न्यूमेरिकल को भी पढ़िएगा, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप जिस टाइप का है उस टाइप का प्रश्न थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, आप लोगों को एग्जाम में जरूर हेल्पफुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।